आज हम बात करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो उससे पहले सबसे जरूरी चीज क्या होती है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, वो एलिमेंट हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये टू पार्टीज होना होती है। सिंगल पार्टी मान लो एक हाथ से ताली बजती है, नहीं बजती है, तो वैसे ही आप कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो उसमें दो पार्टीज होना क्या है जरूरी है। ठीक है, दो पार्टीज होना जरूरी है। मान लो एक ऑफर दे रहा है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एक प्रोमिसर है, दूसरा क्या होगा प्रोमिसर होगा। तो उसमें दो पार्टीज क्या है ऑफर में जरूरी है। ठीक है, अब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें आप एग्रीमेंट जो भी कर रहे हो उसमें आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशन बनाने का होना चाहिए। आप मान लो सोशल एग्रीमेंट कर रहे हो, डोमेस्टिक एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट कर रहे हो, या फिर रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट कर रहे हो, रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज का एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ये सारे क्या होते हैं, इन सारे एग्रीमेंट में हमारा लीगल इंटेंशन नहीं होता है। क्या है, लीगल इंटेंशन नहीं होता है लीगल रिलेशन बनाने का। ठीक है, इसलिए वो सारे क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। अब हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 10 में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, एक वैलिड एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट में क्या होता है, एक पार्टी कोई भी ऑफर देती है और सामने वाली पार्टी अगर उसी सेम थिंग और सेम सेंस में अगर उसको एक्सेप्ट करती है तो वो क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट की सेक्शन कौन सी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई है। ठीक है, तो कोई भी एग्रीमेंट होता है तो मान लो ऑफर देता है और सामने वाला उसी सेंस उसी मीनिंग में अगर उसको एक्सेप्ट करता है वो क्या रहता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब मान लो आपने अपने फ्रेंड को कोई उसके पास में मान लो शोरूम था मोबाइल का। अब आप उस मोबाइल में शोरूम में गए और बोला कि मुझे मोबाइल चाहिए, कौन सा आईफोन चाहिए। ठीक है, आईफोन का मॉडल भी बता दिया। अब क्या है कि उसके पास में भी आईफोन की, अब उसको क्या है कि आईफोन पे तो कम कमीशन मिल रहा था। अब उसने क्या बोला, ठीक है आप रियलमी का लेगा। ठीक है, अब वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, अब वो वापस वो सामने वाला ऑफर दे रहा है। क्या दे रहा है, सामने वाला ऑफर दे रहा है, तो वो एक तरीके से क्या कहलाएगा, काउंटर ऑफर कहलाएगा। ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे ऑफर में। अभी हम यहाँ तक की बात करते हैं कि एग्रीमेंट जरूरी है कोई पार्टी। फिर हम बात करते हैं उसमें फ्री कंसेंट होना जरूरी है। फ्री कंसेंट का ये मीनिंग होता है कि सामने वाले पार्टी जो है वो क्या हो, उसकी भी उसमें फ्री कंसेंट होना जरूरी है। उसमें आपने डरा धमका कर तो उससे कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया है, या फिर आप उसके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो, या आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो ये वो जो जैसे कोएर्जन से प्रभावित नहीं हो। कोएर्जन क्या होता है कि आपको फिजिकली आपको प्रेशर देकर या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी डरा धमका कर कोई कॉन्टैक्ट किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कोएर्जन कहलाता है। उसके अलावा अगर मेंटली प्रेशर से अगर कोई कॉन्टैक्ट करवाया जा रहा है आपके बिना फ्री कंसेंट के, मेंटली प्रेशर देके या फिड्यूशियरी रिलेशन में आप किसी वकील के साथ में, ठीक है, तो भी वो आप अनड्यू इन्फ्लुएंस में ला सकता है। या फिर आप झूठ ठगे जाओ, कहीं कोई सामान खरीद रहे हो, कोई सस्ता बताकर नकली आपको डायमंड पकड़ा के चला जाए, ये लो यार मेरे को ये डायमंड बेचना, डायमंड पैसे की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि वहाँ डायमंड लालच के चक्कर में नकली डायमंड लेके आ जाओ। ठीक है, अगर फ्रॉड वगैरह हो गया तो इसमें भी अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो भी वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा क्योंकि उसमें फ्री कंसेंट नहीं है। उसके अलावा मिस्टेक दो प्रकार की हो सकती है। एक तो बाय लॉ के द्वारा अगर कोई मिस्टेक हो, और एक होता है बाय फैक्ट, मतलब आपने अमाउंट तो 10,000 लिखना था, आपने 1,00,000 रुपए लिख दिया तो उसमें 10,000 तक का ही वो शेयर पास करेंगे, उससे ज़्यादा के पैसे वापस देने पड़ेंगे। या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में फर्क होता है। ठीक है, तो ये अब बात करते हैं, ये 5 चीजों से क्या है
किसी की कंसेंट अगर प्रभावित है तो वो क्या माना जाएगा, फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या क्या है, कोएजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर इनमें से किसी से भी प्रभावित है तो वो क्या है, फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉम्पिटेंट ऑफ द पार्टीज। कॉम्पिटेंट ऑफ द पार्टीज का मतलब है कि जिस पार्टी के साथ में एग्रीमेंट आप कर रहे हो तो वो पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। तो कौन कौन सी पार्टी होती है जो एलिजिबल नहीं होती है, तो जैसे माइनर है। अब माइनर के साथ में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो पहले से ही क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज में एक तो हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। दूसरा, अगर आप साउंड माइंड होना चाहिए व्यक्ति। ठीक है, अनसाउंड माइंड व्यक्ति के साथ में आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो वैलिड नहीं है। ठीक है, और थर्ड होता है नॉट डिस्क्वालीफाइड, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अब आप किसी देश के एम्बेसडर के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहे हो, किसी देश के मिनिस्टर के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो ऐसा कॉन्टैक्ट है नॉर्मली वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लॉफुल कंसीडरेशन होना जरूरी है। अब आप जो भी बदले में, मान लो आप कार बेच रहे हो, तो बदले में सामने वाली पार्टी से एक तो मॉनेटरी कंसीडरेशन होना जरूरी है और साथ में क्या है, लॉफुल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस टाइप का एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आप कार दे रहे हो और कोई नकली या कोई आप शराब का ठेका, मतलब शराब बेच रहे हो, या इस टाइप का कोई भी एग्रीमेंट भी नहीं होना चाहिए। और कंसीडरेशन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्राइम का हो, जैसे आप मर्डर की सुपारी ले रहे हो तो क्या लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लीगल ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो आप उसमें विषय वस्तु है वो भी क्या होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। जैसे आप पेपर चोरी के कांड में पकड़े गए तो वो क्या है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मान लो आप भी अगर उसमें ले तो कोई पेपर ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बेच रहे हो, तो क्या है उसमें अगर आप पैसे भी दे रहे हो ना तो वो एक तरीके का क्या है, लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, उसमें आप ये वो क्या है, पूरा काम इलीगल है। ठीक है, और उसमें क्या है, आपके पैसे डूबने की कुल संभावना है। फिर हम बात करते हैं नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो वो नॉर्मली क्या है कि वॉइड नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेसली डिक्लेयर। ठीक है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड का मतलब है कि आप जो सब्जेक्ट मैटर है वही नष्ट हो चुका है या फिर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो, इस टाइप में क्या है, वॉइड हो जाता है। या माइनर के साथ में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी क्या है, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज का पूरा होना जरूरी है। वो राइटिंग में होना जरूरी है और साथ में वो रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस की भी पॉसिबिलिटी पूरी होनी चाहिए कि कोई भी इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस हो तो इस टाइप का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप मान लो आप फिल्मों में देखते हो कि हीरो हीरोइन को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए शान से आसमान से तारे तोड़ के लेके आ सकता हूँ, तो ये क्या है, एक तरीके से वो परफॉर्मेंस पूरी कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल काम है। तो इम्पॉसिबल है तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आप भी प्लेटफॉर्म नहीं आ रहे, एक बार ये जरूर पढ़ लें कि एक कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें क्या क्या अपने को एसेंशियल एलिमेंट होने जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आप भी किसी फ्रॉड के चक्कर में जरूर आ सकते हो। ठीक है, तो आज हमने बात की है